शीर्षक अधूरी मोहब्बत। शहर की भीड़भाड़ से दूर एक छोटे कस्बे में आरव और सुहानी की कहानी शुरू हुई थी। आरव एक साधारण लड़का था, शांत स्वभाव, गहरी आंखें और चेहरे पर हमेशा हल्की सी मुस्कान। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी, घर, कॉलेज और किताबें। लेकिन उसकी जिंदगी में रंग भर दिए थे सुहानी ने, जो उसके कॉलेज की सबसे चंचल और खूबसूरत लड़की थी। सुहानी का व्यक्तित्व ऐसा था कि जहां जाती वहां रौनक भर जाती। उसकी हंसी की खनक से हर कोई उसे याद रख लेता। आरव पहली बार उससे तब मिला था जब लाइब्रेरी में दोनों एक ही किताब लेने पहुंच गए थे। दोनों ने किताब के लिए हाथ बढ़ाया और अनजाने में उनकी उंगलियां टकरा गईं। ये किताब मुझे चाहिए, सुहानी ने मुस्कराते हुए कहा। आरव ने बिना कुछ कहे किताब उसकी तरफ बढ़ा दी। धन्यवाद, उसकी आंखों में चमक थी। उस दिन से शुरू हुआ सिलसिला धीरे धीरे दोस्ती में बदला और दोस्ती मोहब्बत में। पहली मोहब्बत की मासूमियत। आरव और सुहानी अब अक्सर साथ दिखने लगे। कभी कॉलेज कैंटीन में, कभी लाइब्रेरी के कोने में और कभी नदी किनारे शाम ढलते वक्त। सुहानी की बातें आरव को अलग दुनिया में ले जाती थीं। आरव वो अक्सर कहती, अगर जिंदगी कभी बहुत मुश्किल हो जाए तो तुम मेरा हाथ पकड़ लेना, मैं कभी छोड़ूंगी नहीं। आरव उसकी बातों को दिल से लगा लेता था। उसके लिए सुहानी सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि उसका सपना, उसकी प्रार्थना थी। कभी कभी आरव उसे देखता रहता और सोचता, क्या सच में ये लड़की मेरी है, या मैं बस ख्वाब देख रहा हूं। सुहानी को भी आरव में वो सच्चाई मिली थी जो आजकल कम देखने को मिलती है। वो उसकी खामोशी को पढ़ लेती थी, उसकी आंखों में छिपे दर्द को महसूस कर लेती थी। बदलती परिस्थितियां। लेकिन जिंदगी की राहें हमेशा आसान नहीं होती। सुहानी के पापा एक बड़े व्यापारी थे। उनकी चाहत थी कि उनकी बेटी की शादी शहर के किसी बड़े बिजनेसमैन के बेटे से हो। एक दिन सुहानी ने कांपती आवाज में आरव को बताया, आरव, पापा चाहते हैं कि मेरी शादी कहीं और हो जाए। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन सुहानी, तुमने कहा था ना, तुम कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ोगी। सुहानी की आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन मैं अपने परिवार के खिलाफ भी नहीं जा सकती। आरव ने उसे समझाने की कोशिश की, हम दोनों मिलकर सब ठीक कर लेंगे, बस थोड़ा हिम्मत दिखाओ। लेकिन सुहानी चुप रही। उसकी खामोशी ने आरव का दिल तोड़ दिया। अंतिम मुलाकात। शादी की तारीख करीब थी। सुहानी और आरव अब अक्सर छुपकर मिलते। एक शाम दोनों अपने पसंदीदा जगह नदी किनारे बैठे थे। आसमान में हल्की लालिमा थी और पानी में डूबता सूरज उनकी कहानी का गवाह बना हुआ था। आरव ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, सुहानी, अगर तुम चाहो तो हम अभी कहीं दूर चले जाते हैं, बस तुम हाँ कह दो। सुहानी की आंखों से आंसू बहने लगे। आरव, मैं भागने वाली लड़की नहीं हूं, लेकिन याद रखना, चाहे मैं किसी और की बन जाऊं, दिल से हमेशा तुम्हारी ही रहूंगी। आरव की आंखें नम थीं। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन गले में शब्द अटक गए। उस रात दोनों ने एक दूसरे को आखिरी बार गले लगाया। वो गले लगना जैसे हमेशा के लिए मोहब्बत की मुहर था। बिछड़ने के बाद सुहानी की शादी हो गई। वो दुल्हन बनकर जब सजे मंडप में बैठी तो बाहर खड़ा आरव चुपचाप उसकी झलक देख रहा था। भीड़ में खोया हुआ, लेकिन दिल में तूफान लिए। उसने देखा, सुहानी के चेहरे पर मुस्कान थी, पर आंखों में छुपा दर्द सिर्फ वही समझ सकता था। शादी के बाद सुहानी शहर छोड़ गई। आरव की दुनिया एकदम खाली हो गई। वो वही पुराना आरव रह गया, चुपचाप, किताबों में खोया हुआ,
लेकिन अब उसके दिल में एक ऐसा दर्द था जो किसी को दिखाई नहीं देता था। रातों को वो अक्सर छत पर बैठकर आसमान देखता और सोचता, क्यों जिंदगी मोहब्बत करने वालों को मिलाने से पहले 1000 इम्तिहान लेती है। सालों बाद समय बीता। आरव ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अब कॉलेज में प्रोफेसर बन गया। जिंदगी ने उसे सब दिया, इज्जत, कामयाबी, सम्मान, पर मोहब्बत नहीं। एक दिन कॉलेज में सेमिनार था। भीड़ में आरव ने एक चेहरा देखा, वो सुहानी थी। वही चमक, वही आंखें, लेकिन अब माथे पर बिंदी और हाथों में चूड़ा थीं। दोनों की नजरें मिलीं। पल भर के लिए वक्त थम गया। सेमिनार के बाद सुहानी उसके पास आई। दोनों चुप रहे, जैसे शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। सुहानी की आंखों में अब भी वही मोहब्बत थी, लेकिन उसके साथ मजबूरियों की परछाई भी। उसने धीमे से कहा, आरव, अगर जिंदगी में हम साथ नहीं रह पाए तो क्या हमारी यादें भी खो जाएंगी? आरव ने मुस्कराकर जवाब दिया, नहीं सुहानी, यादें कभी नहीं मरती। वो ही तो हमारी सच्ची मोहब्बत हैं। दोनों की आंखें भर आईं, लेकिन अब उनके बीच सिर्फ खामोशी थी। अधूरी मोहब्बत का सच। वक्त बीतता गया। सुहानी अपनी जिम्मेदारियों में खो गई और आरव अपनी तन्हाई में। लेकिन दोनों की मोहब्बत आज भी अधूरी थी। एक ऐसी मोहब्बत जो न पूरी हुई, न खत्म। आरव अक्सर अपने छात्रों से कहता, जिंदगी में सच्ची मोहब्बत वही है जो बिना पाए भी दिल में हमेशा जिंदा रहे। और उसके दिल में आज भी एक कोना था जहां सिर्फ सुहानी रहती थी। समापन। जिंदगी में हर किसी की मोहब्बत पूरी नहीं होती। कुछ कहानियां अधूरी ही खूबसूरत लगती हैं। आरव और सुहानी की कहानी भी वैसी ही थी, एक अधूरी मोहब्बत जो हर सांस के साथ जीती रही, पर कभी मिल नहीं पाई। कभी कभी सच्चा प्यार साथ रहने में नहीं, बल्कि ताउम्र यादों में जीने में होता है।